जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथमेटिका। आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के 2018 से फ्रॉम 2018 टू 2020 जितने भी क्वेश्चन आए आई हैव मेड अ कलेक्शन। ओके, विल सॉल्व इन दिस क्लास। विल सी हाउ टू सॉल्व these questions in exams, what the approach should be. It is very important for our coming AFCAT exam because जो एफ कैट का और जो सी डी एस का ये एक कॉमन टॉपिक है, अर्थमेटिक पोर्शन है ये, जो कि आपको एफ कैट में भी दिखेगा और टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको सी डी एस में तो दिखेगा ही। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चंस कुछ बनते हैं। आइए सीधा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ इनकेस अगर आपको नहीं पता है ज़्यादा। अभी मैं थोड़ी देर बाद में जो चीज़ें बोलने जा रहा हूँ, अगर वो चीज़ें आपको पता है तो सबसे अच्छा होगा कि आप डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस पे जाएं और सीधा वहीं से क्वेश्चन जो है देखना शुरू करें। शर्त यह है कि आप पहले करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप, अगर आपको सब पता है, बेसिक्स आपके सारे क्लियर हैं, तो मैं तो कहूँगा आप कुछ देर का पोर्शन स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो बताना मेरे को ये है कि एक जो बेसिक फॉर्मूला आपने बहुत पहले से पढ़ा है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक जिसमें डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक जिसमें टाइम कांस्टेंट होता है, और एक जिसमें स्पीड कांस्टेंट होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर। डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लो एक रेस हो रही है, या आपको आपके घर से आपके स्कूल तक जाना है, तो वो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। आपको और आपके दोस्त को, दोनों को जाना है, या फिर आपके भाई को और आपको जाना है जो कि एक ही घर में रहते हैं और वहाँ से स्कूल तक का डिस्टेंस सेम है। तो ऐसे में जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आपकी स्पीड और आपके भाई की स्पीड का रेशो अगर देखा जाए तो ये आपकी स्पीड का रेशोज होंगे, ये स्पीड के रेशो हैं। तो बिल्कुल इन जो टाइम का रेशो होगा, टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ यू, अपोजिट होगा। मतलब S2:S1 हो जाएगा, मतलब ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, ये रेशो आ जाएगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूँ। सेम चीज़ अगर टाइम कांस्टेंट है तो याद रहे डिस्टेंस का रेशो जो होगा दो लोगों का, वही रेशो स्पीड का भी होगा। अब देखो, टाइम कांस्टेंट है तो टाइम को इंक्लूड नहीं करना, यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं होगी, यहाँ स्पीड और टाइम टाइम में देखा जाएगा रिलेशन। अब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है तो यहाँ डिस्टेंस और टाइम में देखा जाएगा। तो टाइम का रेशो भी D1:D2 ही होगा। टाइम का रेशो D1:D2 ही होगा। जो मान लो डिस्टेंस का रेशो 5:4 है, तो एक मिनट ना, मान लो 5:4 डिस्टेंस ट्रेवल्ड का अगर रेशो है तो टाइम टेकन का रेशो भी 5:4 ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, अपना डिस्टेंस कांस्टेंट के केस में क्या हो रहा था, अगर स्पीड का रेशो 5:4 है, 5:4 है, तो टाइम का रेशो होगा 4:5, टाइम टेकन का रेशो। समझ रहे हो? और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ऐसे में जो रेशो डिस्टेंस का बनेगा, सॉरी, ये स्पीड का रेशो होगा, मैं टाइम में स्पीड बोलूँगा, ये स्पीड का रेशो है, ये डिस्टेंस का रेशो। ठीक है, और जो जो रेशो स्पीड जब कांस्टेंट होती है तो जो रेशो डिस्टेंस का होता है वही रेशो आपको टाइम का भी मिलेगा। टाइम का भी सेम रेशो, ये डिस्टेंस का है अगर, तो टाइम टेकन का भी रेशो सेम होने वाला। ठीक है, तो फ़र्क सिर्फ था डिस्टेंस कांस्टेंट था तब स्पीड और टाइम का रेशो इधर उधर हो जा रहा था। ठीक है, 5:4, 4:5 हो जाता। अदरवाइज टाइम कांस्टेंट है और स्पीड कांस्टेंट है तो आपको रेशो सेम मिल जाएगा। ये भी 5:4 है तो टाइम टेकन भी 5:4 ही होगा। सिंपल बात। ठीक है, चलो डायरेक्टली क्वेश्चन पे करते हैं। अगर और कुछ उसमें बताना होगा तो मैं आपको बताऊँ। हमारा पहला क्वेश्चन है ये बोल रहा है, ए ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 km/h क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल इन 30 सेकेंड। तो भाई देखो, यहाँ पर एक चीज़ क्या बोलता है कि जो ये ट्रेन वाले क्वेश्चन है खूब आते हैं ये। तो ट्रेन
किस किस को कवर करती है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेन खुद को यानी कि एक पोल है उसकी बात करेगी। ए पोल है ये ऑप्शन है ये, मान लेते हैं अगर ऐसा है कुछ। चलो फिर से लिखेंगे। एक ट्रेन किस किस को कवर कर सकती है, ट्रेन किस किस को कवर कर, एक पोल है उसको भी कवर करती है, ठीक है। कोई मैन है जो स्टैंडिंग है या खड़ा हुआ है उसको कवर कर सकती है, उसको कवर करती है। किस किस भाषा में आएगा, ठीक है। ब्रिज की लेंथ दे देगा, या प्लेटफॉर्म की लेंथ दे देगा, या किसी और ट्रेन की लेंथ दे देगा, ठीक है। ये इन्हीं इन्हीं चीज़ों पे ही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अब अगर मैं आगे बढ़ूँ, क्या बोलना चाहता है, ट्रेन इज़ मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। अगर वो ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और एक इलेक्ट्रिक पोल को 30 सेकंड में क्रॉस कर, तो हम एक मानेंगे एक इलेक्ट्रिक पोल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक जो आदमी खड़ा है वो भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पोल, मैन, ये सब पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इनका अपना कोई लेंथ नहीं होगी, ठीक है। तो अगर एक पोल खड़ा है, यहाँ पर एक पोल है और एक ट्रेन इससे गुजर जाए, तो इसका मतलब जो पोल जो है वो या फिर देखा जाए तो ट्रेन जो है वो एक्चुअल में अपनी लेंथ को कवर कर रही है, क्योंकि जो पोल होता है वो तो छोटा सा है, वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसके सामने। तो ट्रेन जो है वो जो लेंथ कवर कर रही है, जो डिस्टेंस कवर कर रही है, वो और कुछ नहीं, उसका खुद का लेंथ है ना। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है बिल्कुल। आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको सीधा पता है स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है, 30 सेकेंड। इसमें टाइम आवर में और उसमें सेकंड में मांग रहा है, तो इसको एक काम करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इंटू 5/18 करके, ठीक है। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 मल्टीप्लाई, बस उसका रेसिप्रोकल। इसमें क्या है, 30 सेकेंड है। तो ये 6 3 जा और ये 10 जा पे जाता है, ये 10 पे आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 100 और 5 500। तो 500 मीटर की लेंथ है, ठीक है। 500 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, ये 2018 का है। यहाँ देखो कुछ कुछ क्वेश्चन में ये ईयर मैंने लिख दिया है, कहीं कहीं पे नहीं लिखा है, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ी देर बात कराऊंगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रोक दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके जैसा एक और आएगा, हम तब उसको डील करेंगे। मैं सीधा अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ये बोल रहा है, ए कार हैज़ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर वेल गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। दिल्ली टू आगरा जाता है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड वो है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड एवरेज स्पीड ऑफ वाई किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो, एक मिनट, कार हैज़ एन एवरेज स्पीड इतना वाइल गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, एंड हैज़ एवरेज स्पीड ऑफ वाई। एक दूसरे केस में इसकी वाई है एवरेज स्पीड, जब ये दिल्ली से आगरा या रिटर्न कर रहा है। तो अगर एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी 48 किलोमीटर पर आवर ली जाए, तो वाई की वैल्यू क्या है। अगर पूरे इन दोनों का एवरेज 48 आता है, तो इसका मतलब अ, कितना जो है आपको वाई की वैल्यू आ रही है, ये निकालो। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ 2 3 तरीके बता देता हूँ कैसे आप एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है, एवरेज स्पीड का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है, वो होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये तो एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है, जो ऐसा फार्मूला है जो यार बहुत ही यूज़ होता है, ठीक है। और आपको बचपन में यही बताया गया। हाँ हाँ, हटा दिया, कोई नहीं। और दूसरा जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, देखो वहाँ पर हमको डिस्टेंस तो दिया नहीं है, ठीक है। तो हमें वो टोटल टाइम टेकन और डिस्टेंस ट्रेवल तो हमें पता ही नहीं, हमें दिया ही नहीं। तो एवरेज स्पीड का एक फार्मूला ये भी होता है, 2ab/a+b, जहाँ पर ए और बी आने और जाने की स्पीड है, ए और बी आने की जाने की स्पीड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जो एक चीज़ याद रखनी है, वो एक चीज़ याद रखना कि ए और बी दोनों ही केस में डिस्टेंस
ट्रैवल्ड जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए, याद रहे ये कांस्टेंट होना, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपका बिल्कुल ही बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, एवरेज स्पीड कितनी गिवन है, एवरेज स्पीड है कितनी 48 है ना, ये देखो 48 है। और 2 इंटू ए कितना है, ए यानी कि 60 जो एक गिवन है, दूसरी गिवन नहीं है स्पीड, उसको बी ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी, ए 60 है, यहाँ पे बी प्लस है, ठीक है। अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो एक काम करते हैं, मैं 2 से क्यों 5 12 से कट करूँगा, 12 5 जा और ये 4 जा, और इस 2 से इसको कट करूँ तो ये 2 आ जाएगा। तो देखो सीधी सीधी बात ये हो गई कि अगर मैं इस 60 बी को उधर लेके जाऊँ, आप लोग ध्यान से देख लो, अगर आप बहुत तेज़ कर सकते हो तो फिर तो अच्छी बात है। प्लस 2 बी इज इक्वल टू 5 बी, ये हो गया 120 कितना आ गया 3 बी के बराबर। बी की वैल्यू आ गई कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर आ जाएगा 40। एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका जो है वो मैं बताता हूँ, मैं यहाँ से सब कुछ हटा रहा हूँ, आपको देखना है पॉज करके देख लो एक बार या फिर पीछे जाके देख लो। अगला तरीका ये है कि आप एक काम करो, डिस्टेंस निकाल लो यार, डिस्टेंस निकाल लो, वो बेहतर होगा। डिस्टेंस तो है नहीं, हम एक काम करते हैं, हम अज्यूम करें यहाँ पर जो दो स्पीड दी है वो 60 है और वाई है, और इन दोनों का एवरेज 48 की है। तो एक काम करते हैं 60 और 40 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 60 और 40 का एलसीएम अगर हम निकाल लेंगे तो हमें एक ऐसी स्पीड मिल जाएगी या ऐसा, हाँ, ऐसा एक नंबर मिल जाएगा जो कि 60 से भी डिवाइड होगा और 48 से, ठीक है। अगर मैं देखूं कोई नंबर तो 48 के केस में 68 240 आता है। तो काम कर लेते हैं, हम डिस्टेंस को अभी के लिए मान लेते हैं 240 किलोमीटर, कितना 40 किलोमीटर, ठीक है। अब मान ले डिस्टेंस ट्रेवल अगर 240 है, 240 किलोमीटर अगर मैं 60 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे समय लगेगा कितना 4 घंटे 4 आवर। इस वाले केस को अगर मैं देखूं कि 240 किलोमीटर अगर मुझे 48 की स्पीड से कवर करना है, तो अगर आप इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 5 आवर, है ना। अब देखो एवरेज स्पीड का मतलब ये है कि ये गया 48 से और आया भी 48 से, है ना। तो एक तरफ का 5 आवर तो दोनों तरफ का 10 आवर हो, दोनों तरफ का 10 आवर, है ना, दोनों तरफ का 10 आवर हो जाएगा। तो बस अब देखो ध्यान से, सिंपल बात ये हो गई कि 60 की स्पीड से 4 आवर लग रहा है, एक्चुअल में 10 आवर लगना चाहिए। इसका मतलब वाई की स्पीड से अगर गए हैं 240, डिस्टेंस बाई टाइम, वाई की स्पीड से अगर गए हैं तो ये एक्चुअल में 6 आवर लगना चाहिए, है ना। तो करना कुछ नहीं, वाई इज इक्वल टू 240/6 कर दिया, आंसर आ गया 40। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी है 40। ये भी एक तरीका है, आपको जैसा पसंद आए कर लो, लेकिन आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना, एवरेज स्पीड वाला 2ab/a+b, ये वाला सिंपल सी एक ट्रिक है। लेकिन ये तभी लगाए ना जब दो स्पीड दी हुई हो और दोनों स्पीड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो वो सेम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग passes a platform 100 मीटर लॉन्ग इन 10 seconds, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो भाई सिंपल बात यह है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 100 मीटर है, हाँ, प्लेटफॉर्म यहाँ से लेके ऐसे यहाँ तक है और ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 100 मीटर, इसकी भी लेंथ है 100 मीटर। एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर का आ गया, है ना, 200 मीटर का आ गया। तो बस सिंपल बात है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो है 200 मीटर का। तो 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है 10 सेकंड में, तो इसका मतलब इसको काट दिया, आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन भाई जो कुछ भी दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो कुछ नहीं, 18/5 अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, 4 से कर दिया, तो 18 4 जा 72 हो जाएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। साइकिलिस्ट covers 20 kilometer at an average speed of 40 kilometer per hour and another 10 kilometer at an average speed of 10 kilometer, last 30 kilometer at an average speed of 40। मतलब पहले 20 किलोमीटर वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है 40 की स्पीड। ये क्वेश्चन खूब आता है सीडीएस में, और इवन एफ कैट में भी आने के आराम से चांसेस नहीं है इसके। फिर जो 10 किलोमीटर है ये ट्रेवल करता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
और जो आखिरी के 30 किलोमीटर हैं, 30 किलोमीटर हैं, इट इज़ बीइंग ट्रेवल्ड एट 40 किलोमीटर पर आवर, बड़े आराम से। अब यहाँ पर जो सोचने वाली बात है या जो समझने वाली बात है वो सिंपल सी ये है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल है हर केस में अलग अलग है, तो आप वो A2AB/A+B वाली चीज़ ना लगाने की सोच रहे हैं। चलो, अगर मैं इसको करूँ तो पहली बात तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। ये कौन कौन से तरीके से होगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो आप ही बताओ, अगर 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 1 घंटे में, तो 20 किलोमीटर कितनी देर में करेगा? हाफ आवर, यानी 30 मिनट्स, है ना। अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो नेचुरली इसको 1 घंटा लगेगा, यानी 60 मिनट लगेगा। और दूसरे केस में 30 किलोमीटर जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, भाई 40 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो 30 किलोमीटर में कितना समय लगेगा? 30 किलोमीटर में इसको लगेगा 45 मिनट, है ना, क्योंकि 40 का 3/4 होता है, 1 घंटे का 3/4 45 हो गया, ये हो गया 45। बहुत ही आराम से हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जरा कैलकुलेट करो तो 20 और 10 30, 30 और 30 60 किलो। टोटल टाइम टेकन जरा यहाँ से कैलकुलेट करें तो 90, 90 और 45 135। लेकिन याद रहे ये किलोमीटर में है और ये आवर सॉरी मिनट में, तो जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर मिनट में आएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है किलोमीटर पर आवर में बदलो, तो इसको डिवाइड बाई 60 कर दो तो ये आवर हो जाएगा, है ना। चलो, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60 बाई 135। ओके, 15 से अगर मैं काटूँ तो ये 15 9 जा कटेगा, 15 4 जा कटेगा, और कैसे कटेगा? ये इसको मैं 3 से काटता हूँ, ये 3 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80/3। अब देखो ध्यान से, ऑप्शन डेसिमल में आएगा तो ये और ये तो नहीं होने वाला। कोई चीज़ डिवाइड होती है 3 से तो या तो डेसिमल में 3 आता है या तो 0.67 या 66 आता है। आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है 0.67 वाला, यही होने वाला है आंसर। नहीं तो आप डिवाइड करके देख लो, हालांकि टाइम नहीं रहता है एग्ज़ाम में, आपको अप्रोच ऐसे ही करना पड़ेगा। जिनकी स्पीड बहुत तेज़ है, उनको लगता है कि नहीं मैं काफ़ी तेज़ कर सकता हूँ, तो वो बिल्कुल कर लो, उनकी मर्जी। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रेस का। रेस के क्वेश्चंस कुछ लोगों को बड़े डरावने लगते हैं, लेकिन मैं बता दूं बिल्कुल डरावने नहीं होते। आप थोड़ा सा सीख लो, यहाँ पर आपको समझ में आए। ये बोल रहा है इन रेस ऑफ 100 मीटर ए बीट्स बी बाई 150। इसका मतलब ये है कि 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की रेस है, जिसमें ए जो है वो बी को 150 मीटर से हरा देता है। यानी कि ए जब पूरी रेस ख़त्म कर लेता है तो बी पीछे रहता है, कम से कम 150 मीटर दूर पीछे रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जितनी देर ए दौड़ा उतनी ही देर बी भी दौड़ा। तो भाई ये तो क्लियर हो गया कि अगर जितनी देर ए दौड़ेगा उतनी ही देर बी दौड़ रहा है, मतलब ए के ख़त्म होने तक बी अगर, देखो ए अगर ख़त्म किया है रेस तो वो 1000 मीटर पूरा दौड़ा है, लेकिन अगर बी ने 150 मीटर पीछे है तो इसका मतलब बी ने उस समय तक 850 मीटर ट्रेवल किया है। अगर ये बात है तो इसका मतलब इस दौरान रेस शुरू होने से लेकर इस पॉइंट तक जो टाइम टेकन है वो दोनों का सेम रहा है। तो अगर ये बात है कि टाइम टेकन सेम है तो टाइम इस बारे में कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, डिस्टेंस का रेशो निकालते हैं। ठीक है, ए और बी का डिस्टेंस का रेशो कितना है? 1000 है इसका और 850 है इसका। इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 17। अगर ये क्या है? ये है डिस्टेंस का रेशो, और टाइम टेकन जो है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशो भी यही रहता है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये क्या है? स्पीड का रेशो है, इसका ए और बी का। कहीं कोने में पटक देते हैं इसको, ए से नहीं, ए जगह तो चाहिए होगी, ए बी सी डी। ध्यान से देखना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, यहाँ देखते जाओ। ए और बी की स्पीड का रेशो कितना आ गया भाई? अब पूरा पढ़ लेते हैं। सी बीट्स डी बाई 400 मीटर। अच्छा, सी और डी की भी कहानी अपनी चल रही है। इन अनदर रेस 3000 मीटर की रेस है,
तो अगर सी 3000 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो डी उस दौरान तक 2600 मीटर ट्रैवल करेगा, 400 मीटर पीछे है ना। तो यहाँ पे मैं ए बी सी डी सबकी स्पीड का रेशो लिखने वाला हूँ। तो ए की स्पीड है 20, बी की स्पीड है 70, ये रेशो, ठीक है, ये सब रेशोज। स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू दैट ऑफ डी। अच्छा जी, ये अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल ये है तो अगर मैं इसका रेशो निकालूँ तो ये 0 0 2 0 कट जाएंगे, ये बनेगा 13, ये बनेगा, ये क्या है डिस्टेंस का रेशो। तो स्पीड का रेशो क्या होगा 15:13 ही रहेगा, है ना। तो देखो ये सी का हो गया 15 और ये हो गया 30, लेकिन ये बोल रहा है कि जो स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू दैट ऑफ डी, इसका मतलब जो स्पीड बी की है वही डी की है। तो एक काम करते हैं, दोनों को सेम करते हैं। कैसे, हम एक काम करेंगे, एक यहाँ पे हल्की सी लाइन डाल दो क्योंकि वो रेशो अलग है। 17 में 13 को मल्टीप्लाई करते हैं और 13 में 17 का मल्टीप्लाई। अगर मैंने यहाँ 17 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, और इधर मैंने 13 का किया तो मुझे इधर भी 13 का करना पड़ेगा। अब जो रेशो निकल कर आएगा वो सबका रेशो जो है एग्जैक्ट वाला आएगा। तो 20 × 13 किया जाए तो ये 260 होता है। 17 × 13 करो तो देखो 17 × 13 अगर करोगे आप तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है 15+2 और ये दिख रहा है 15 - 2, है ना। a + b × a - b में क्या होता है a² - b²। तो ये कितनी दिख रहा है 225 - 4। आपको ये चीज़ मन में करना है, ठीक है, इस चीज़ को आपको मन में करना है। तो ये कितना आ जाएगा 221 और 15 × 17 कितना दिख रहा है 16 का स्क्वायर -1, है ना। 15 × 17 जो है आपको क्या दिख रहा है 16 का स्क्वायर -1, बिल्कुल इस वाले तरीके से। 256 - 1 255 होता है। देखो आप कर सकते हो तेज़, ऐसा नहीं है कि आप तेज़ नहीं करो। तो यहाँ दिख रहा है आपको कि पी की स्पीड और सी की स्पीड सेम आ रही है। अब ये बोल रहा है कि इफ़ ए एंड सी पार्टिसिपेट इन अ रेस ऑफ 6000 मीटर, अगर ए और सी दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं 6000 मीटर की रेस में, तो इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो चलो अभी देख लेते हैं। रेस है 6000 की, रेसो आ गए हमारे पास। आपको दिख रहा होगा कि ए की स्पीड ज़्यादा है बी से, तो नेचुरली ए जीतेगा रेस को, चाहे कितनी भी लंबी रेस हो ए जीतेगा। ए बीट सी नहीं, सी बीट्स ए बिल्कुल नहीं, सी तो नहीं बीट कर पाएगा और ये भी नहीं। हमारे दो ऑप्शन हो गए ख़त्म, हमारे दो ऑप्शन हो गए ख़त्म। थोड़ी सी जगह चाहिए तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी देखो आप, अब जो स्पीड आई है किसकी A/C की, A/C की स्पीड का रेशियो है 260:255, ठीक है। इसको काटना चाहूँ अगर मैं तो ये कितना आ जाता है 4 से काटते हैं नहीं 5 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 26 का डबल 52 और ये आ जाएगा 51, ठीक है। तो ये आ जाएगा इतना इतना। 52:51 क्या है, यह है स्पीड का रेशो। तो डिस्टेंस ट्रेवल का रेशो कितना होगा, यही होगा, इतना ही होगा 52। क्यों, क्योंकि टाइम टेकन कांस्टेंट है। यही जो है डिस्टेंस का भी रेशो है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 52 किलोमीटर या 52 मीटर अगर ए दौड़ेगा तो सी जो है 51 किलोमीटर दौड़ेगा, यानी 1 किलोमीटर से हरा देगा। लेकिन रेस जो है वो 52 किलोमीटर की नहीं है। रेस कितनी है, रेस है 6000 मीटर, रेस है 6000 मीटर की। तो ये बात है, अगर ऐसी बात है अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो इसका मतलब ए अगर पहले जा रहा है, ए अगर पहले ज़्यादा स्पीड है तो नेचुरली ये पहले फिनिश करेगा रेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डिस्टेंस है वो 52 जो वैल्यू दी हुई है वही 6000 है, वही 6000 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों का गैप होगा, है ना। तो यहाँ दिख रहा है ए बीट सी बाई 250 और यहाँ दिख रहा है ए बीट सी बाई कितना। तो हमें सिर्फ ये नंबर निकालना है बस। ये तो क्लियर है कि ए जो है वो सी को बीट कर रहा है। तो आपको देखो यहाँ पर फिर से जगह चाहिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अगर कि अगर 52 जो वैल्यू है 6000 की है, देखो क्या करना होता है, 6000 की वैल्यू क्या है 52। तो जो जिस चीज़ की वैल्यू दी होती है उससे डिवाइड करो और हमें पता क्या चाहिए, हमें गैप की वैल्यू चाहिए, यानी कि 1 की वैल्यू चाहिए, इस तरह से। अब आपको एक चीज़ तो दिख रहा होगा कि
अगर 52 मीटर की रेस होती तो भाई ए जीतता 1 मीटर से, लेकिन रेस है 6000 की। तो इसका मतलब ये 52 की वैल्यू 6000 है, ठीक है। तो इसमें इंटू 1 कर दिया। इंटू 1 क्यों किया? क्योंकि हमें गैप की वैल्यू चाहिए। हमेशा याद रखना, जिसकी वैल्यू गिवन होती है उससे डिवाइड करो, और जिसकी वैल्यू चाहिए होती है वो मल्टीप्लाई करो, इस तरह से। अब अगर मैं इसको करूँ, आगे सॉल्व करूँ, तो आपको ये तो दिख रहा होगा यार 250 तो नहीं आएगा। 6000/52 जो है 250 तो नहीं आने वाला। नेचुरली कुछ डेसिमल में ही आएगा। अब अगर डेसिमल में आएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि वही तो एक है डेसिमल। आई होप आपको मेरी ये बात ढंग से दिमाग में आई हो। अब कुछ लोगों को देखना ही है तो भाई करके देख लो, डिवाइड कर लो आप, बस फ्री टाइम में कर लो, आपको पता चल जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक रेस का शायद और क्वेश्चन है, लेट अस सी। आगे है, ए थीफ स्टील्स अ कार पार्क्ड इन द हाउस एंड गोज अवे विद द स्पीड ऑफ 40। द थीफ वाज डिस्कवर्ड आफ्टर हाफ एन आवर। तो एंड इमिडिएटली द ओनर सेट्स ऑफ इन अनदर कार विद द स्पीड ऑफ 60। तो कहीं चोरी हुई है और 40 की स्पीड से जो है थीफ भाग गया। तो ये तो यहाँ पर आपको रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता हुआ दिखाई देगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हाउस है जहाँ से चोरी की गई, यहाँ पर चोरी हुई है हाउस, और इस पॉइंट पे जैसे थीफ ने, जो चोर है वो चोरी करके भागा है, किस स्पीड से भागा है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द थीफ वाज डिस्कवर्ड आफ्टर हाफ एन आवर। तो भाई अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाफ एन आवर भागेगा तो 20 किलोमीटर कवर कर पाएगा। इसका मतलब अब ये भाई साहब, जो जो चोर है वो 20 किलोमीटर दूर चला गया है इस घर से, और इसी दौरान जो ओनर है उसको तुरंत पता चला और उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा करना शुरू किया, और इसकी स्पीड, चोर की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये बन गया है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। हमेशा याद रखना, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो होता है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट में जो टाइम होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस बिटवीन टू टू बॉडीज होता है, हमेशा याद रखना, बाई डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड। जब कभी भी बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पर देखो एक दूसरे का, ये ओनर जो है पीछा पीछा कर रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो याद रखना, जब कभी भी एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड माइनस होती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड प्लस होती है। यहाँ पर जो है एक ही डायरेक्शन है तो इसका मतलब स्पीड हो रही है पॉजिटिव। तो देखते हैं टाइम, टाइम अगर हम निकालने जाएँ तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20। और रिलेटिव स्पीड क्या है? एक ही डायरेक्शन में तो 60 - 40, ठीक है। 20/20 क्या दिख रहा है आपको? 1 आवर, 1 आवर, ठीक है। तो 1 घंटे बाद ये पता चल जाएगा कि भाई ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। इतने देर के बाद ये लोग मिल जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन, अब आंसर क्या पूछ रहा है? 55 किलोमीटर। क्वेश्चन है, हु विल, व्हेन विल द ओनर मीट द थीफ। थीफ को कब पकड़ पाएगा? 1 घंटे बाद पकड़ेगा, ठीक है। तो 55 किलोमीटर फ्रॉम द ओनर्स हाउस एंड 1 आवर आफ्टर द थेफ्ट। तो अगर आप जैसे ही देखेंगे 1 आवर, आप क्या करेंगे? यहाँ देखेंगे 1.5 आवर, यहाँ भी 1.5 आवर, यहाँ भी 1.5 आवर, और इसको मार के आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन ए को आप जैसे सही करेंगे आप बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप ढंग से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए वो बोल रहा है कि 1 आवर आफ्टर द थेफ्ट, भाई चोरी होने के आधे घंटे बाद तक तो सिर्फ थीफ गया था, बस थीफ ने इस डिस्टेंस को बनाया, थीफ भाग गया था, आधे घंटे तक वो भागा, उसके बाद ओनर उसके पीछे 1 घंटा और भागा। तो इसका मतलब आधा और एक, 1.5 आवर के थेफ्ट होने के या चोरी होने के 1.5 आवर के बाद पकड़ा गया है थीफ। तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। 1.5 आफ्टर द थेफ्ट, 1.5 आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द थीफ, ये भी गलत। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द थीफ, 1 घंटे बाद पकड़ा गया। याद रहे, डिस्कवरी ऑफ द थीफ, जब जब इसको ओनर को पता चला उसके 1 घंटे बाद जो है चोर को पकड़ लिया गया, लेकिन चोरी होने के 1.5 यानी 1.5 घंटे बाद चोर को पकड़ा गया। तो हमारा ये ऑप्शन भी सरासर गलत हो जाएगा। दो ही ऑप्शन बच गए। हाँ, तो अगर अब हम डिस्टेंस निकालने जाएं
डिस्टेंस निकालने जाएं तो देखो, घर से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो घर से ओनर चला था, ओनर का 1 घंटे बाद डिस्टेंस क्या है सिर्फ वो देख लेते हैं। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो 1 घंटे बाद 60 किलोमीटर होगा। सिंपल सी बात है। तो 55 किलोमीटर वाला गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 60। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। 3 cars ABC started from the point at 5 p.m., 6 p.m. and 7 p.m. चलिए, 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. with the speed of 60, 80 and x in the same direction. Okay. If all the three meet at another point, तीनों एक जगह पे मीट करेंगे पक्का, at the same instant during their journey, and what is the value of x? बहुत अच्छे। पहले हम ए और बी देखते हैं कब मिलेंगे, और जब ए और बी मिलेंगे तो नेचुरली सी भी तभी मिल रहा होगा। तो अब हम पहले तो निकाल लेते हैं 5 p.m. से 6 p.m. अब हम 6 p.m. की, अब हम देखते हैं 6 p.m. पे क्या सिनेरियो था। 6 p.m. पे बी अपने उसी पॉइंट पे है जहाँ वो पहले था, लेकिन जो ए है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर ट्रेवल कर गया है। तो इसका मतलब बी से ए 60 किलोमीटर आगे है। बी की स्पीड है 80, ए की स्पीड है 60। तो इसका मतलब टाइम अगर मैं निकालूं तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 60, रिलेटिव स्पीड इज 20। 3 घंटे बाद ये मिलेंगे। और अगर बात की जाए 3 घंटे बाद यानी 9 बजे, 6 p.m. से 3 घंटे बाद 9 p.m., तो भाई ये इतने बजे मिलेंगे। और जब मैं देखूं सी को एक मिनट, निकालना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मैं देखूं अगर कहानी बी और सी की, अब मैं जैसे ये बनाया मैंने बी और सी को देखूं 7 p.m., 7 बजे की कहानी देखूं, तो सी तो अपनी उसी जगह पर है, लेकिन बी बी जो है, एक मिनट, हाँ, हाँ, अब यहाँ से चाहे ऐसे कर लो, आप चाहो तो ऐसे कर लो, कैसे देखो, एक मिनट। 80 की स्पीड से इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 80 किलोमीटर का 1 घंटे में, 7 बजे। सी की स्पीड एक्स है, बी की स्पीड है 80, और ये दोनों कब मिल रहे हैं? आफ्टर 2 आवर्स। 7 बजे के बाद आफ्टर 2 आवर्स है, याद रहे। तो टाइम मेरे पास पहले से पता है, 2 = डिस्टेंस बिटवीन देम इज 80, रिलेटिव स्पीड आर एस रहने दो, है ना, ये इसको काट दिया, ये हो गया 40। तो आर एस यानी रिलेटिव स्पीड हो गई 40। तो यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या है, एक्स माइनस 80, 40 आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू नेचुरली कितनी आ गई, 120। तो यहाँ से आप सीधा 120 निकाल सकते हो, या तो फिर एक काम और कर सकते थे आप। एक काम और क्या किया जा सकता था, यहाँ देखो ध्यान से एक बार। मुझे ये तो पता चल गया कि ये दोनों 9 बजे मिलेंगे। इतनी काम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 9 बजे मिलेंगे, 9 p.m., 9 p.m. पे ये लोग 9 बजे मिलेंगे, 9 बजे मिलेंगे अगर, तो आप ही बताओ किसकी पोजीशन देखी जाए। बी 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 की बात लेते हैं। बी की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये बजे, ये बी कितने बजे शुरू हुआ है, 7 p.m., 6 p.m. शुरू हुआ है। 6 से ये 3 घंटा ट्रैवल करेगा 6 p.m. से 9 p.m. तक, और ये पहुंच जाएगा 240 किलोमीटर दूर। तो नेचुरली अब जब 7 o'clock सी जब शुरू करेगा तो उसको 2 घंटे में 240 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो 240 किलोमीटर अगर कोई 2 घंटे में ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होगी। ये भी एक तरीका है, तरीके बहुत हैं, आप जिससे मर्जी करो, सही आंसर आए बस। एक और क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये भी। Radha and Hema are neighbors and study in the same school. Both of them use bicycle to go to school. राधा नेबर्स हैं, लगभग एक ही जगह पर रहते हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। राधा की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है और हिमा की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। हिमा टेक्स 9 minutes less than Radha to reach the school. How far is the school? Naturally,
जो हेमा है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो जल्दी पहुँचेगी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्यों? दोनों जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो सेम है। क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है तो दोनों की स्पीड की वेलोसिटी हेमा और राधा की अगर मैं देखूँ तो ये 10:8 है, जिसको कि मैं 5:4 भी कह सकता हूँ। तो अगर ये स्पीड का रेशो है तो आप ही बताइए टाइम का रेशो 4:5 होगा। मतलब एक अगर 4 मिनट में पहुंच रहा है, एक 4 टाइम में पहुंच रहा है, तो राधा 5 टाइम में पहुंच रही है। तो यहाँ पर दिख रहा है हेमा तेज है। यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो रेशो है वो 1 है और यही डिफरेंस 9 मिनट दिया हुआ है, 9 मिनट दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि जस्ट मिनट, ओके। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 9 है, 1 की वैल्यू अगर 9 है तो 4 की कितनी वैल्यू होगी? 4 की वैल्यू कितनी होगी? 36 होगी, 36 मिनट की होगी, है ना। तो बस सिंपल सी बात है, अगर ये हेमा की बात है, ये 36 मिनट तक इसने गाड़ी चलाई है और स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 36 मिनट तक गाड़ी चलाई, 36/10 कर लो, 60 कर रहा हूँ ताकि मैं मिनट को आवर में बदल सकूँ। तो ये कितना आ रहा है, इससे ये कट गया और 6 से ये 6 आ गया। तो स्पीड कितनी आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, आई मीन सॉरी, वेरी सॉरी, ये स्पीड इंटू टाइम है तो डिस्टेंस आएगा। तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे इन दोनों का भी डिस्टेंस, यहाँ पे भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे? डिस्टेंस सेम आएगा, याद रहे, हेमा के केस में भी और राधा के केस में, क्योंकि दोनों का स्कूल सेम है। तो यहाँ पर जो राधा है उसकी स्पीड थी 8 और यहाँ देखो एक की वैल्यू 9 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 45 होगी। 45/60, है ना। ये 3 से काटो, ये 4 से, और ये इसको 2 से काट दो, 3×2=6 किलोमीटर यहाँ भी आ रहा है। चाहे किसी से भी करो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट है, a race has 3 parts, the speed of the time, the speed and the time required to complete the individual parts। हाँ जी, तो स्पीड दी हुई है पार्ट 1 में 9 की, और कितने टाइम तक? 9:50 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस निकाल लेंगे हम, ठीक है। पहले केस में थोड़ा गंदगी कम करेंगे। पहले केस में, केस 1 में 9 की स्पीड से 50 मिनट, याद रहे 50 मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी कि 15/2 किलोमीटर, ठीक है। पहले केस में जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया? 15/2। केस नंबर 2, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 80 मिनट तक, 60 से किया मैंने, तो ये हो गया कितना? 4 से हो गया 3 से, तो ये कितना हो गया? 8×4=32/3 किलोमीटर। दूसरे में हो गया 32/3 किलोमीटर। तीसरे में 7.5 की स्पीड से 100/60, ये 6 से ये गया, ये हो गया 75/6, और 75/6 को मैं अगर कट करूँगा 3 से तो ये 3×2 और ये 25 हो गया। तो ये कितना आ गया? 25/2 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 15/2 प्लस 32/3 प्लस 25/2। टोटल टाइम टेकन कितना है? 100 और 130, यानी 230 मिनट। याद रहे मिनट में इसको डिवाइड बाई 60 कर दो तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में आया और मैंने डिवाइड बाई 60 कर दिया तो अब ये आवर में हो गया। एलसीएम लूँगा, देखो थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन कोई बात, करना तो है। ये कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा एलसीएम, तो 15×3=75 प्लस डबल करना है 64 प्लस 3×75, 75 150, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है शायद, 4 3, चलिए देखेंगे। 230/60, ये कितना आ गया? 150 और 64 हो गया है 204। 204 इंटू 60/6 इंटू 230, ये आ गया। 0 से 0 उड़ाओ, 6 से 6 उड़ाओ, 204/60,
23 करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रही है। 200 एंड 150, ये तो 214 आना चाहिए, लेकिन 214 23 207 तो 9 होता है, तो 9 पॉइंट कुछ आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो गई है कहीं पर। 3 2 6 आ गया इधर, हाँ इधर 45 आएगा, गड़बड़। देखो ये 45 आएगा, यही गड़बड़ हुई है। 45 75 110 120 और 64 184। अब यहाँ मैं कर देता हूँ, ये सब नहीं है, ठीक है। 184 इंटू 60 बाई 23 इंटू 6, 230 है ना ये। तो 0 से 0 गया, 6 से 6 गया, और 23 की टेबल में ये 8 टाइम्स जाता है। आंसर हो जाएगा बी। थोड़ी सी देर लग गई, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों? देखो ध्यान से, एक्स वाई जेड स्टार्ट एट द सेम पॉइंट इन द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। एक्स जो है वो 252 सेकेंड्स लेता है, 252। वाई टेक्स 308, ओके, एंड जेड टेक्स 198। अगेन व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब टाइम दिया है सर्कुलर पोर्शन में, तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, और इतने बड़े नंबर का एलसीएम लोगे तो आपको थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। यहाँ क्या दिख रहा है, 11 इंटू 18, 18 क्या होता है, 9 इंटू 2, ये इस निपट गया ये। 252, 252 को अगर देखें तो 121 होता है ये। एक मिनट, हम 250, अच्छा उससे पहले ये 300 देखते हैं, रुक जाओ। ये कितना आ रहा है, 154 इंटू 2, सीधे सीधे आप करते जाओ। 154 11 से मल्टीप्लाई होता है, तो इसको ऐसे काटो। ये क्या दिख रहा है आपको, 11 इंटू 154 मतलब 14, 11 इंटू 14 होता है 154। तो इसमें आएगा 7 इंटू 2, और ये 2 एक और है, तो 2 का स्क्वायर। ऊपर आए अगर यहाँ पर 1 1 इधर आएगा, 2 6 इंटू से 2 हो जाएगा ये। तो 126 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं? हाँ, 121 को मैं 21 इंटू 6 लिख सकता हूँ, इंटू 2 है ही। तो ये क्या दिख रहा है, 7 इंटू 3 इंटू 2 ये है, और एक 2 पहले से है, तो ये कितना दिख रहा है, 7 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो देखो यहाँ सबसे बड़ा नंबर, सबसे ज़्यादा बार क्या दिख रहा है, 3 का स्क्वायर दिख रहा है, 3 का स्क्वायर ले लो। फिर 2 का स्क्वायर भी है, 2 का स्क्वायर, फिर और नंबर्स क्या है, 11 एक बार है हर जगह, और 7 भी एक बार है। बिल्कुल ये मेरा नंबर है, ये एलसीएम आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये है 9, ये है 4, ये है 11 इंटू 7। अब देखो यहाँ पर ना, देख कर थोड़ी सी आपको सोच गहरी करनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक 26 मिनट और 18 सेकेंड, ये जो भी आंसर आएगा ये सेकेंड में आएगा, ढेर सारे नंबर आएंगे और सेकेंड में आएगा। तो 26 इंटू 60 प्लस 18 सेकेंड दिख रहा होगा आपको। आप इसका रिजल्ट जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा, है ना, और उसमें मैं 18 ऐड करूंगा तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 8। तो इस केस में यूनिट डिजिट आएगा 8। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी ध्यान से देखो, अगर आप 42 इंटू 60 जो है, इसका यूनिट डिजिट आएगा 6, सॉरी 0, और उसमें 36 ऐड करने पर, यानी 6 ऐड करने पर यूनिट डिजिट आएगा 6। तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर यूनिट डिजिट आएगा 0, और यहाँ यूनिट डिजिट आएगा 2। तो ये तो क्लियर पता चल रहा है कि सबके यूनिट डिजिट अलग है, तो मेरे को सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। 9 4 जा 36, है ना, 6 1 जा 6, और 7 7 6 जा 42, यूनिट डिजिट आएगा 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। बिना सब कुछ मल्टीप्लाई किए सीधा सीधा आंसर यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेक्स 11 hours for a journey of for a 600 kilometer journey. If 120 kilometer is done by train and rest by car, 120 kilometer by train and rest by car,
कार से बचा हुआ, यानी 480 किलोमीटर हो गया। तो ये कितना लग रहा है, 11 आवर लग रहा है ना, 11 आवर, बिल्कुल। इट टेक्स 40 मिनट्स मोर इफ़ 200 किलोमीटर इज़ कवर्ड बाई ट्रेन। अगर 200 किलोमीटर ट्रेन कवर करे और बचा हुआ रेस्ट बाई कार, यानी बचा हुआ 400 किलोमीटर कार से किया जाए, तो हमें कितना ज़्यादा लग रहा है, 40 मिनट्स ज़्यादा लग रहा है। 11 आवर 40 मिनट्स लग रहा है, ठीक है। पहले 11 आवर लग रहा था, 11 आवर लग रहा था, और 40 मिनट ज़्यादा हो रहा है। ओके, बहुत अच्छे। देखो ये जो सम है, इसका और इसका सम 600 ही है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, इस यहाँ केस और यहाँ केस, आपके पास दो केस बन रहे हैं। अब यहाँ पर करना क्या चाहिए ध्यान से अगर आप देखना चाहो तो देखो, इसको आप दो तरह से कर सकते हो। क्या, ये वन डिस्टेंस बाई स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस कार बाई स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार और स्पीड ऑफ ट्रेन में टी और सी ले रहा हूँ, याद रहे स्पीड है। और ये कितना, 480 इज इक्वल टू 11 आ गया। और यहाँ पर 200 बाई स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस, क्योंकि ये क्या है, ये है डिस्टेंस बाई टाइम, जो कि जो है डिस्टेंस बाई स्पीड आपको टाइम देता है, ये 11 आवर टाइम ही है। इन दोनों को प्लस करके 400 बाई टी सी करूँगा मैं, तो ये आपको 11 2/3 देगा। इस तरह से आप दो इक्वेशन है आपके पास, दो सॉल्व करो, लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा, ये आपका अच्छा खासा टाइम खा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन दिया है। इसको एक छोटे तरीके से हम देख सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान से, आप थोड़ा समझना है उसके लिए, और कुछ नहीं। देखो पहले ट्रेन से 120 किलोमीटर ट्रैवल किया जा रहा था, लेकिन अब 200 किया जा रहा है। कार से पहले 480 किलोमीटर ट्रैवल किया जा रहा था, अब 400 किया जा रहा है। तो याद रखें आप, यहाँ पर 80 किलोमीटर डिस्टेंस, 80 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ गया है, और यहाँ 80 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया है ना, 80 है ये, 80 किलोमीटर। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ना कि कार जो पहले 80 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था, वो ट्रेन को दे दिया गया है ना। जब कार ने अपने 80 किलोमीटर ट्रेन को दिए, तो भाई 40 किलोमीटर, सॉरी 40 मिनट ज़्यादा लग रहा है। 40 मिनट यानी 2/3 आवर ज़्यादा लग रहा है। ध्यान से सुनना, अगर कार ने अपने 80 किलोमीटर ट्रेन को दिए है ना, 480 से वो खुद 400 हो गया, और ट्रेन का 180 से 200 कर दिया, इसका मतलब 80 अपने किलोमीटर दे दिए, अपने हिस्से के 80 किलोमीटर इसने बोला कि भाई आप ट्रेन से ट्रैवल करें अगर, तो 2/3 आवर आपको ज़्यादा लगेगा, यानी 40 मिनट ज़्यादा लगेगा। अगर ये अपने 480 के 480 पूरे के पूरे किलोमीटर इसको दे दे, तो यानी कि 80 को 480 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 6। यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6। तो यहाँ पे क्या कहूँगा मैं, अब अगर कार अपने 480 के 480 किलोमीटर ट्रेन को दे दे, तो 2/3, इसको 2 से काटो, तो भाई 4 आवर ज़्यादा लगेगा, 4 आवर नहीं लगेगा, 4 आवर ज़्यादा लगेगा, है ना। इसका मतलब पूरा का पूरा डिस्टेंस, अपने पूरे 480 के 480 किलोमीटर अगर ट्रेन को दे दिया जाए, तो अपने हिस्से के 120, और 480 किलोमीटर कार के हिस्से के, पूरा ट्रेन ही ट्रैवल कर रहा है। तो अगर 600 किलोमीटर ट्रेन ट्रैवल कर रही है, तो उसे 4 घंटा ज़्यादा लग रहा है। पहले कितना, 11 लग रहा था, अब 4 आवर्स ज़्यादा लग रहा है, यानी इट टेक्स 15 आवर्स। तो 600/15 इज़ नथिंग बट 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रेन की स्पीड है, ये 40 किलोमीटर पर आवर है। हमें ट्रेन की स्पीड आ गई। जिसको नहीं समझ में आया, प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देखो, आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ूँ अगर मैं, तो मुझे ट्रेन की स्पीड पता चल गई है। अब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा कि अगर 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से कवर हो रहा है, तो यहाँ लग रहा है 3 घंटे। 3 घंटे ले रहा है ट्रेन, बचे 480 किलोमीटर कार के, ना। ये तीन, ये मतलब ये दिख रहा है 3 + 480 बाई स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 11 आवर। 11 लग रहा है, ठीक है। ये 11 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 480 बाई स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 8, है ना। अब स्पीड ऑफ कार अगर मुझे निकालना है, तो 480/8 करना पड़ेगा, जो कि आंसर आएगा 60। स्पीड ऑफ कार कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू ट्रेन। कार का 60, ट्रेन का 40, 3:2। सिंपल आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अभी भी काफ़ी क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है।
तो एक काम कर रहा हूँ मैं, यहीं पे वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आपको सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा इसी का ही, ठीक है। पार्ट 2 जो है सेम इसी का ही, आपको सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, अपने एग्ज़ाम से पहले तो पक्का एक बार देखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।